आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। हमारे आसपास बहुत सारे बदलाव चेंज ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो खुद ब खुद होते हैं। इन द फील्ड्स सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री। तो क्या है स्टूडेंट्स, इन द फील्ड द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे खेतों में फसलें क्या है समय समय पर बदलती रहती है। जैसे कभी हम गेहूं की बिजाई करते हैं, कभी सरसों की, कभी कपास की, तो क्या है फसलें चेंज होती रहती हैं। सम टाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। तो कुछ टाइम क्या होता है पौधों से पत्तियां गिर जाती हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट। और उनका चेंज क्या है, कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है और सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर विदर अवे। जो फ्लावर्स एंड स्टूडेंट्स वो भी क्या है चेंज हो जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन यूर बॉडी। क्या आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसे ही चेंजेस होते हैं। यूर नेल्स ग्रो, यूर हेयर ग्रो, यू ग्रो टेलर एंड यूर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। देखो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में भी नेचुरली बहुत सारे चेंज होते हैं अपने आप। हमारी बॉडी क्या है ग्रोथ करती है, हम बढ़ते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नेल्स बढ़ते हैं और हमारा वेट भी बढ़ता है जैसे जैसे हमारी हाइट और एज इंक्रीज होती है। Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? आप क्या मतलब कि रियलाइज कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि आपके चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं हर टाइम। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या आप जो आपके चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं उनको ग्रुप में इकट्ठा कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो उनका। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। अलग अलग चेंजेस का हम क्या है ग्रुप कैसे बना सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन दैम। ये कब पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स की जो चेंजेस हो रहे हैं उनका हम एक ग्रुप बनाएं। ये तब पॉसिबल हो सकता है जब जो चेंज हो रही हैं, जो बदलाव हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ समानता हो, सिमिलरिटी हो। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या जो जितने भी चेंज होते हैं वो हमेशा रिवर्स्ड होते हैं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। एक आपको गुब्बारा लेने के लिए बोला गया है, उसको फुलाना है। टेक केयर दैट इज नॉट ब्रस्ट। केयरफुली हमें करना सावधानीपूर्वक कि वो फूट ना जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। आप फिगर में देख सकते हो स्टूडेंट, जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसकी शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाते हैं। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब क्या है उस बैलून से जो एयर हमने उसमें फील की है उसको निकाल देते हैं। तो आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, टेक अ पीस ऑफ पेपर। हमने एक कागज का टुकड़ा लिया एंड फोल्ड इट एज शो इन फिगर। देखो ये फिगर में आपके दिखाया गया ऐसे इसको हमने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद क्या कहता है, यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एयरप्लेन। ऐसे कन्वर्ट करने के बाद पेपर को स्टूडेंट हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, एक एरोप्लेन हवाई जहाज के रूप में, खिलौने के रूप में हमने इसको चेंज कर लिया। यू मे हैव लोट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन्स। हमें क्या है बहुत सारे मजे आते हैं जब इस एरोप्लेन को हम उड़ाते हैं। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट। एक टाइम क्या होते हैं आप इससे थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। अनफोल्ड द पेपर अगेन। तो आप दोबारा क्या करते हो, पेपर को अनफोल्ड कर देते हो, खोल लेते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपकी क्या है स्टूडेंट, टेक सम डफ एंड मेक अ बॉल। हमने क्या है आटा लिया और उससे क्या है आटे का एक गोला बनाया, बाल बनाई। ट्राई टू रोल आउट आ रोटी। फिर इससे हमने रोटी बनाने की कोशिश की। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू अ बॉल ऑफ डग अगेन। तो जो शेप आपकी रोटी की आई है स्टूडेंट्स रोल करने के बाद, आप उससे खुश नहीं हो, आप उसको वापस चेंज करना चाहते हो किसमें, आटे की बॉल की फॉर्म में। नाउ think about the 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्टिविटी में स्टूडेंट्स 3 चेंजेस देखे हैं।
वट डू दे हैव इन कॉमन, तो इन सब में कॉमन क्या है स्टूडेंट? कॉमन क्या है कि हम सबको वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं जिसमें हमने इनको पहले लिया था। Was it possible to get the balloon back it to its original shape and size? हाँ, जब हम बैलून की एयर को रिलीज कर देंगे, उससे एस्केप कर देंगे एयर को, तो वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। Was the size of the paper same as before and after making an airplane? हाँ, जब हम पेपर को अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे पेपर को, तो पेपर दोबारा से हमारा क्या है उसी शेप में आ जाएगा। Was it possible to get back the ball of that again? हाँ, जब हमें अगर रोटी की शेप अच्छी नहीं लगेगी तो रोटी को वापस से हम क्या करेंगे, रफ करेंगे और उसको गोले की फॉर्म में बना के छोड़ देंगे। उसके बाद बोलता है स्टूडेंट व्हाट डू यू कंक्लूड, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे क्या निर्णय किया? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज इट इज पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटियों में स्टूडेंट्स हम अपने मटेरियल को वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं, उसी पोजीशन में ला सकते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। इफ द आंसर इज यस, अगर आपका आंसर हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंज अकरिंग इन दिस एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स, तो इन एक्टिविटीज में जो चेंज हुए वो क्या है, रिवर्स्ड चेंज है, वापस हम फर्स्ट पोजीशन में आ सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विदाउट डिफरेंस, इन्हीं सेम एक्टिविटीज को स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंज के साथ क्या है एक्सप्लेन करते हैं। टेक द सेम बलून विच यू यूज इन एक्टिविटी फर्स्ट, वही सेम बैलून लो स्टूडेंट्स जो आपने एक्टिविटी फर्स्ट में लिया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज, इसके जितना हम इसको फुला सकते हैं उसका उतना फुलाओ। एंड टाई इट माउथ विद आ स्ट्रिंग टाइटली, और एक धागे से इसके मुंह को क्या है स्टूडेंट्स अच्छे से बांध दो टाइटली। प्राइक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, तो इस पे क्या है पेंसिल से आप ऐसे टच करो तो पेंसिल की नोक से क्या है स्टूडेंट्स बैलून ब्रस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी, जो एयरप्लेन बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपने एक्टिविटी सेकंड में जो पेपर लिया था वही पेपर लोगे। ड्रा एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटसाइड। अब आप इस पे क्या करोगे, किसी पेंसिल या पेन की हेल्प से ऐसे एरोप्लेन ड्रा करोगे और फिर उसको कैंची की सीजर की हेल्प से कट कर दोगे, तो क्या है वापस उसी फॉर्म में आएगा पेपर अगर आप उसको करना चाहोगे? नहीं, क्योंकि हमने उसको कट ही कर दिया है। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ रफ अगेन एंड बेक इट ऑन आ तवा, और फिर क्या करो नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करो स्टूडेंट, जो बाल आटे की आपने थर्ड एक्टिविटी में ली थी उसी से रोटी को रोल करो, रोटी बनाओ और फिर उसको क्या है पका दो। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, ये वही तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ होंगे स्टूडेंट्स। क्या हम वापस से स्टार्टिंग के पॉइंट पे पहुँच सकते हैं? क्या हम वापस से वही बैलून का साइज शेप ला सकते हैं? क्या हम पेपर को अनफोल्ड करने के बाद वही शेप ला सकते हैं? क्या रोटी की हम वापस से बाल बना सकते हैं? तो यहाँ हमारा दिया एक्टिविटी में आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? नो। इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये रिवर्स्ड नहीं हो सकते। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर विद रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज। आप पेंसिल और रबड़ को क्या है स्टूडेंट्स रेगुलरली यूज करो कंटिन्यूसली, तो वो क्या है उनका साइज और शेप में चेंज हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या इस चेंज को वापस किया जा सकता है? नहीं, वापस चेंज नहीं किया जा सकता। यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, क्या है स्टूडेंट्स आप एक व्हील पे टायर पे चक्के पे एक पोटर वर्किंग एक क्या करते हो, जो ये घड़े वगैरह बनाते होते हैं उनको देखते हो कि वो चाक होता है उनका चक्का होता है, उस पर क्या है मटके बनाते हैं। ही शेप ए लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, ये क्या करता है व्हील कि एक
मिट्टी के लोथड़े को किस में कन्वर्ट कर देता है, एक मटके में कन्वर्ट कर देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज वापस किया जा सकता है, वापस मिट्टी का जो लोथड़ा है वो बनाया जा सकता है। ही देन बेक द पोट इन एन ओवन, जब घड़े को पका लिया जाए। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या अब ये वापस मिट्टी की फॉर्म में लाया जा सकता है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, क्या ये जो 6.1 की आपकी टेबल में चेंजेस दिए गए हैं क्या ये वापस चेंज होंगे, इनसे रिलेटेड आपने पढ़ना है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंज इट टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड, हम इस बेस पे स्टूडेंट्स क्या है ग्रुप बना सकते हैं कि जो प्रोसेस हमने की है वो रिवर्स्ड होगी या नहीं होगी, जो चेंज हमने किया है वो रिवर्स वापस फर्स्ट पोजीशन में आएगा या नहीं आएगा। तो ये आज आपका फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट यहाँ तक ही करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।